स्टूडेंट गो में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज का टॉपिक। तो फ्रेंड्स, हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है यूपी बोर्ड का न्यूज़। ये जो यूपी बोर्ड का न्यूज़ है, ये यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ है, एक गुड न्यूज़ है। तो आइए देखते हैं ये न्यूज़ क्या है। इसकी हेडलाइन है, यूपी बोर्ड फेल हुए तो भी मिलेगा पास होने का मौका। और ये जो हेडलाइन है, ये सिर्फ यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है कि फेल हुए तो भी मिलेगा पास होने का मौका। तो आइए देखते हैं इस आर्टिकल में ऐसा क्या बताया गया है। और यहाँ पर देखिए, ये 4 अप्रैल को ही पब्लिश किया गया है, 4 अप्रैल 2019 को। देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। यूपी बोर्ड की परीक्षा में नकल पर नकेल कसे जाने का असर पहले परीक्षा के दौरान दिखा और बाद में मूल्यांकन में। अब रिजल्ट आने से पहले विद्यार्थी नियमों की जानकारी में उलझे हैं कि कितने विषयों में फेल होने या कम अंक आने पर भी उन्हें पास माना जाएगा। ऐसे विद्यार्थी यूपी बोर्ड कार्यालय और जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में पहुंचकर जानकारी ले रहे हैं। और देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि हाई स्कूल में 6 विषय हैं। हाई स्कूल में 6 विषय हैं। यूपी बोर्ड के नियमों के मुताबिक अगर कोई परीक्षार्थी 5 विषयों में पास और किसी एक विषय में फेल होता है या फिर एक विषय के पेपर में अनुपस्थित रहता है तो भी वह पास माना जाएगा। इस लाइन को ध्यान से पढ़िए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है अगर आप यूपी बोर्ड के क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो। इसमें बताया गया है कि जो क्लास 10th के स्टूडेंट होते हैं यूपी बोर्ड के, उनके पास टोटल 6 सब्जेक्ट होते हैं, जिनमें से अगर वो एग्जाम में 5 सब्जेक्ट में क्लियर हो जाते हैं, यानी कि 5 सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं और एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक सब्जेक्ट में वो अब्सेंट हो गए हो, उन्होंने एग्जाम ना दिया हो, तो भी वो पास माने जाएंगे अगर वो बाकी 5 सब्जेक्ट में पास हैं तो। इसके बाद दिया गया है, अगर वे चाहे तो एक विषय की कंपार्टमेंट दे सकते हैं। और अगर जैसे स्टूडेंट अगर ये चाह रहा है कि वो कंपार्टमेंट एग्जाम दे तो वो कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकता है। कंपार्टमेंट परीक्षा जुलाई में कराई जाती है। जो 10th यानी कि हाई स्कूल का यूपी बोर्ड का कंपार्टमेंट का जो एग्जाम होता है वो जुलाई में होती है। दूसरी तरफ अगर विद्यार्थी हाई स्कूल के 2 विषयों में फेल हो जाता है तो उसे एक विषय की कंपार्टमेंट परीक्षा देने का अवसर मिलेगा, जिसमें उत्तीर्ण होने के बाद उसे पास की मार्कशीट मिल जाएगी, भले ही वह दूसरे विषय में फेल ही हो। और यहाँ पर बताया गया है कि अगर वो 5 विषयों में भी पास नहीं हो पाया, यानी कि मान लीजिए वो सिर्फ 4 विषय में पास है और 2 विषय में फेल है, या फिर फेल है या एब्सेंट है, कुछ भी मान लेते हैं, यानी कि इसमें ये बताया गया है कि 4 विषय ही वो क्लियर कर पाया है, 2 विषय क्लियर नहीं कर पाया है, तो उन 2 सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट का उसे कंपार्टमेंट एग्जाम देना ही पड़ेगा। और जब वो किसी एक विषय का कंपार्टमेंट एग्जाम दे देगा तो उसे पास की मार्कशीट मिल जाएगी, और भले ही वो दूसरे सब्जेक्ट में फेल ही क्यों ना हो। मतलब किसी एक सब्जेक्ट का आपको कंपार्टमेंट एग्जाम देना कंपलसरी है, उसके बाद आपको पास की मार्कशीट मिल जाएगी। इसके बाद देखते हैं इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर 12th के स्टूडेंट्स के लिए दिया गया है जो 12th यूपी बोर्ड से हैं। वहीं इंटरमीडिएट में परीक्षार्थी को ग्रेस अंक मिलेंगे। जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं उन्हें ग्रेस अंक भी मिलेंगे। हालांकि अगर परीक्षार्थी ग्रेस अंक के साथ भी फेल होने की स्थिति में हो तो उसे फेल ही माना जाएगा। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसे ग्रेस अंक दिया गया है लेकिन वो फिर भी फेल होने की स्थिति में है, यानी कि उसके टोटल इतने मार्क्स नहीं हो पा रहे हैं जितने में उसे पास किया जा सके, तो वो फेल ही माना जाएगा, उसे पास नहीं मान सकते। इसके बाद है, इंटरमीडिएट में कंपार्टमेंट परीक्षा देने की व्यवस्था नहीं है। जैसा कि हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए कंपार्टमेंट एग्जाम देने की व्यवस्था है और जो कि जुलाई में कंपार्टमेंट एग्जाम कराई जाती है, तो उस तरीके से जो इंटरमीडिएट है यानी कि 12th यूपी बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं उनको कंपार्टमेंट परीक्षा देने की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल भी नहीं है, वो कंपार्टमेंट परीक्षा नहीं दे सकते। इसके बाद है, जिला विद्यालय निरीक्षक गिरजेश चौधरी ने बताया कि यूपी बोर्ड परीक्षा में पास होने के नियमों में बदलाव की जानकारी कई विद्यार्थियों को नहीं है। बोर्ड ने हाई स्कूल में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत अंक निर्धारित किए हैं। सभी विषयों में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत लाना अनिवार्य है। उम्मीद है अप्रैल के आखिरी सप्ताह में रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। इस बार 1000 से ज्यादा परीक्षार्थियों का रिजल्ट आएगा। और यहाँ पर यह बताया गया है रिजल्ट से रिलेटेड कि अप्रैल के जो लास्ट वीक है उसमें रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। तो ये था जो यूपी बोर्ड के क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और यूपी बोर्ड के क्लास 12th के स्टूडेंट हैं उनके लिए गुड न्यूज़। जो यूपी बोर्ड के 10th के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि अगर वो 4 सब्जेक्ट में भी पास हो जाते हैं तो 2 सब्जेक्ट जो उनके रह जाते हैं उनमें से किसी एक का आपको कंपार्टमेंट एग्जाम देना है, फिर आपको पास की मार्कशीट मिल जाएगी। तो ये 10th के स्टूडेंट्स के लिए तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है।
तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।